नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। उसकी जितनी इनकम है आधे से ज़्यादा कर्ज उतारने के अंदर चली जाती है। तो ऐसे में दिनों दिन उसके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों के भी बहुत बुरे हालात हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब उसे यूएई की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई और इसराइल के बीच में एक पीस डील हुई है और स्पेशली दोस्तों ये अमेरिका ने करवाई है। और दोस्तों ये काफ़ी लंबे सालों के बाद हुआ है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ में आए हैं। तो अब यूएई ने इसराइल के विजिटर को भुनाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं अपने देश के अंदर। स्पेशली सभी होटलों के अंदर एक स्पेशल डिश बन रही है कोशर के नाम से, जो कि दोस्तों एक्चुअल में एक इसराइली डिश है। इसके अलावा इसराइली मॉडल भी दिखाई दी जिन्होंने यूएई का फ्लैग उठाया हुआ था। तो इसराइल की तरफ से भी पूरी कोशिश हो रही है। इसके अलावा दोस्तों यूएई ने अनाउंस किया था कि वह अपनी पॉलिसी चेंज करेगा और इसराइल के निवासियों को सिटीजनशिप भी पेश करेगा। और दोस्तों अक्टूबर 19, 2020 को पहली कमर्शियल फ्लाइट यूएई से इसराइल के लिए चली। इसके अलावा और भी कई चेंजेस आए हैं यूएई में। यूएई ने लिव इन रिलेशनशिप को अब अलाउ कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अल्कोहल के यूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन उसे भी हटा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यूएई F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने वाला है। और इसके पीछे पहले इसराइल ही अड़ंगा लगाता था, क्योंकि उसकी एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा पावरफुल रहना था उस एरिया के अंदर। ये अमेरिका के द्वारा उसके साथ वादा किया गया था, लेकिन अब उसने यूएई को F-35 देने के लिए अलाउ कर दिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि यूएई ने जो इसराइल के साथ संबंध बढ़ाए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का भी हाथ है। यानी कि अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जल्द ही घोषणा हो सकती है कि सऊदी अरब भी अपने रिलेशन इसराइल के साथ सामान्य कर लेगा। अभी देखना ये होगा कि अमेरिका में अब नई सरकार जनवरी 21 के बाद किसकी आती है, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन दोस्तों अब मुसीबतें सबसे बड़ी खड़ी हो गई हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के प्रति यूएई पहले ही हार्ड होना शुरू हो गया था। अब 19 नवंबर के बाद दोस्तों इसने पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री भी अपने देश में बंद कर दी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 के चलते किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया के नागरिकों को अभी भी अलाउ किया जा रहा है यूएई के अंदर। हालांकि कोविड-19 का उतना ही प्रकोप इंडिया के अंदर भी है। तो देखने वाली बात यह है कि जिन देशों के नागरिकों को बैन किया गया है पाकिस्तान के अलावा, वो है इराक, सोमालिया, लीबिया, कीनिया और अफगानिस्तान। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश इसराइल को मानते नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसराइल की वजह से ही पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर बैन लगा है। इसके अलावा दोस्तों यूएई यमन के अंदर अब एक बेस लगाने जा रहा है। स्पेशली ये इंटेलिजेंस बेस होगा और ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक निगाह रखेगा। और ये पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर है सीपैक, वो यहीं से ही शुरू होता है। और एक तरह से दोस्तों पाकिस्तान का और चाइना का बहुत सा चीज़ें जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी में, यूरोप में, इसके अलावा स्टेट ऑफ मलक्का के अंदर यहीं से ही जाती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई की अब इसराइल के साथ बनने लगी है। लेकिन इंडिया, इसराइल और अमेरिका आपस में बहुत ही अच्छे रिलेशन में है और इनके द्वारा यूएई को ये कहा गया है कि किसी भी तरह की उसे वर्कफोर्स की ज़रूरत है तो इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात निकल के ये आएगी कि इसराइल अब दोस्तों सुरक्षा देगा सऊदी अरब और यूएई को किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट के अंदर। और पहले जो सो कॉल्ड पाकिस्तान था, यानी कि तथाकथित पाकिस्तान जो चैंपियन बनता था सुरक्षा देने के नाम पे, अब वो दोस्तों बाहर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी रिसेंटली कहा था कि वे फ़लस्तीनियन को आज़ाद करवाना चाहते हैं और वे कभी भी इसराइल के अस्तित्व को नहीं मानते या फिर उसे कभी भी अपनी अप्रूवल नहीं देंगे। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का तो ये स्टैंड है कि वह नहीं जाएगा इसराइल के पास। तो ऐसे में अब यूएई दोस्तों पूरी तरह से पाकिस्तान को किक आउट कर देगा, उसे बाहर कर देगा अरब वर्ल्ड के, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।